Maithan Steel। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन दानापुर के बेहटा में एक डांस प्रोग्राम में जमकर शराब की जाम छलकाई गई। मौका शादी समारोह का था और इस मौके पर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान एक युवक का जाम छलकाते हुए डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक शराब की जाम छलकाता दिख रहा है और डांसर के साथ नाच भी रहा है। हाथों में शराब की ग्लास है और कदम लड़खड़ा रहे हैं। इस युवक में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं दिख रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद बेहटा पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद युवक को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस के साथ शराबी युवक ने हंगामा भी किया और शराबी युवक अपने कार पर बैठकर तेजी से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए युवक को सिकंदरपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया और कार को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मनेर थाना क्षेत्र निवासी विवेक कुमार सिंह के रूप में की गई है। नवादा में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और जंगल में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया। पुलिस को खबर मिली थी कि रजौली के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र परतोनिया में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत एक टीम का गठन किया गया और रजौली एसडीपी और रजौली थाना के नेतृत्व में परतोनिया के जंगल में 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। अफीम की फसल पूरी तरह से खेतों में तैयार हो चुकी थी और नशे के सौदागर जल्द ही इसे बाजारों में उतारते, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लेकिन उससे पहले स्वाट बल और एसटीएफ की मौजूदगी में पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया। साथ ही मौके से एक राइफल को भी बरामद किया गया है। दरअसल ये इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाकर अवैध खेती को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिवान के महादेवा थाना क्षेत्र के ओरमा हाईवे पर कोचिंग पढ़ाने जा रही छात्राओं को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उपस्थित थाना क्षेत्र के ओरमा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह की 15 वर्षीय पुत्री हैप्पी कुमारी सुबह में पढ़ने के लिए अपनी साइकिल से ओरमा बाजार के लिए जा रही थी, लेकिन वह जैसे ही हाईवे पर पहुंची, पीछे से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने छात्रा को कुचल दिया और भागने लगा। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर ट्रक को पकड़ लिया और ट्रक में आग लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग मृतका के परिजनों को मुआवजा देने के साथ ही आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाने की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। इधर पुलिस ने मृतक छात्रा के शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। गोड्डा में पिछले 1 सप्ताह से अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को प्रशासन लगातार बुलडोजर से हटा रहा है। वहीं आज जब भागलपुर रोड में प्रशासन की टीम दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो प्रशासन की कार्यशैली से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सिर्फ छोटे दुकानदारों की दुकान को तोड़ा जा रहा है और बड़े दुकानदारों को छोड़ दिया जा रहा है और लोगों में इसी बात को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। लोगों ने बड़े दुकानों को भी तोड़ने की मांग की है। दरअसल अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम छोटे दुकानों को तोड़ बड़े दुकानों को छोड़कर आगे बढ़ने लगी, तो स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के लिए आई प्रशासन की टीम को घेर लिया। इस दौरान बीडीओ साहब अपने साथ आए कर्मचारियों को छोड़कर आगे निकल गए और बड़े दुकानों को छोड़ फिर छोटे दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। बाद में स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। फिर बड़े दुकानों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में गुप्ता ज्वेलर्स को लुटेरों ने निशाना बनाया। 3 बाइक से आए 6 हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलर्स दुकान को लूट के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया और करीब 12 लाख के गहने लूट कर फरार हो गए। आभूषण दुकान में हुई इस लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई।
आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के इस आभूषण दुकान में सब कुछ शांत है। खरीदार और दुकानदार अपने अपने काम में लगे हैं। तभी हथियार लहराते हुए हेलमेट पहने लुटेरे आते हैं और पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। लुटेरे दहशत फैलाने के लिए दुकान के पास फायरिंग करते हैं और फिर दुकानदार से उलझ जाते हैं। हालांकि विरोध करते हुए दुकानदार प्रमोद प्रसाद ने अपराधियों के पिस्टल छीनने की कोशिश की तो लुटेरों ने दुकानदार के पैर में गोली मार दी। इसके बाद प्रमोद के पिता जगदीश प्रसाद के सिर पर पिस्टल के बट से हमला कर दिया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े हुई इस लूट के बाद कारोबारियों में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बेतिया में शवदाह गृह के उद्घाटन के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में अश्लील गानों पर नर्तकियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि बेतिया अनुमंडल के चनपटिया प्रखंड क्षेत्र के गिद्दा पंचायत में 8,82,000 की लागत से एक शवदाह गृह का निर्माण कराया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए कई जनप्रतिनिधि पहुँचे। उद्घाटन के मौके पर महफिल सजाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। सभी डांसर्स के डांस में इस कदर खोए नजर आए कि वो भूल ही गए कि यहाँ एक शवदाह गृह का उद्घाटन हो रहा है। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अश्लील गानों पर नर्तकियों ने खूब डांस किया। बता दें कि वीडियो में प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया प्रतिनिधि समेत ग्रामीणों के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद यहाँ चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह भी पहुँचते हैं। हालांकि उनके सामने डांस नहीं हुआ, लेकिन विधायक जी के पहुँचने से पहले प्रखंड प्रमुख नर्तकियों पर नोट लुटाते भी दिखे। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में शनिवार देर शाम परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल इलाज के लिए एक बच्चे को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसको खून की सख्त जरूरत थी। परिजनों का आरोप है कि खून चढ़ाने के बदले अस्पताल के कर्मी उनसे 10,000 रिश्वत की मांग कर रहे थे और जब परिजनों ने रुपए देने से इनकार किया तो मरीज के परिजनों को धक्का देकर अस्पताल से बाहर किए जाने की कोशिश की गई और इसी बीच बच्चे की भी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सीतामढ़ी सदर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। अस्पताल परिसर में पथराव किया गया, जिससे अस्पताल परिसर में पार्किंग में लगे कई वाहनों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए। पूरा अस्पताल परिसर इस दौरान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस हंगामे में एक सब इंस्पेक्टर के घायल होने की खबर भी सामने आई है। हंगामे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को खदेड़ा। हालांकि अस्पताल प्रशासन मरीज के परिजनों के आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। रांची में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर रात के अंधेरे में दुकानों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला चुटिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक चोर ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुसकर महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह एक चोर दुकान की छत को तोड़कर दुकान में घुसता है, फिर अंधेरे दुकान में अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर पूरे दुकान का मुआयना करता है, फिर धीरे धीरे दुकान के अंदर मौजूद सभी महंगे मोबाइलों को एक एक कर चुनता है, फिर सभी महंगे मोबाइल को अपने थैली में भर लेता है। चोर ने चेहरा नहीं ढके होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज में चोर का चेहरा भी स्पष्ट नजर आ रहा है, जो ये बताता है कि चोर कितना बेखौफ है। दुकानदार जब सुबह दुकान खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दुकानदार के अनुसार चोर ने महंगे मोबाइल के साथ ही दूसरे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी चोरी की है। वहीं चोरी की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। बिहार के गया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मां दुर्गा के मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा की आग से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और इसको देखने के लिए महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी मंदिर में पहुंचने लगे। देखते ही देखते मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये मामला शहर के स्टेशन रोड स्थित मुरली हिल के पास का है। कुछ महिलाओं ने तो भजन कीर्तन करना भी शुरू कर दिया। सभी इसे चमत्कार होने की बात कह रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मां दुर्गा की आंख से आंसू की धारा बह रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले मां दुर्गा की आंख काली थी, लेकिन अब वो सफेद दिखाई दे रही है। मां दुर्गा की एक झलक देखने के लिए लोग आतुर होने लगे। भीड़ होने के कारण सड़क जाम हो गया तो डेल्हा, कोतवाली और सिविल लाइन थाना के पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मंदिर के पास से भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। कोई इसे चमत्कार मान रहा है तो कोई अंधविश्वास भी मान रहा है। हालांकि पुलिस भी इसकी जांच में जुट गई है। बिहार में सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लाख दावे कर ले, लेकिन भागलपुर से आई एक तस्वीर व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है।
भागलपुर वार्ड 38 का हनुमान प्रसाद मध्य विद्यालय 8 सालों से बंद पड़ा है। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गई है। क्लासरूम की दीवारें उखड़ चुकी है। कमरों में बेंच टूटे फूटे अवस्था में कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर हनुमान प्रसाद मध्य विद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। 8 साल पहले ही स्कूल के भवन की हालात को देखते हुए इस स्कूल में पठन पाठन का कार्य बंद कर दिया गया और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। अब हालात ये है कि इस इलाके के बच्चों को लंबी दूरी तय कर पढ़ने के लिए वार्ड 34 जाना पड़ता है, जिससे बच्चों के साथ अभिभावकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हनुमान प्रसाद मध्य विद्यालय बंद रहने से वार्ड 38 के दर्जनों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। अरवल में इंटरमीडिएट के नकलची छात्र की उसकी प्रेमिका से शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अरवल जिले के इटवा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर रंजीत कुमार अपने दोस्त के बदले परीक्षा दे रहा था, लेकिन मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी से बचने के लिए इटवा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से भाग खड़ा हुआ और परीक्षा केंद्र से हताश होकर भागा रंजीत अपनी प्रेमिका के घर पहुँच गया। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, फिर मामला हाई वोल्टेज ड्रामे तक पहुँच गया। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जबरन रंजीत की शादी उसकी प्रेमिका से बिना बैंड बाजे और बाराती के ही रात में करा दी गई। प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के बदले अलग अलग केंद्रों पर इंटर की परीक्षा दे रहे थे, लेकिन परीक्षा से भागकर जिस तरह दोनों की शादी हुई वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रेमी जोड़े की शादी देखने के लिए देर रात लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शादी संपन्न होने के बाद रंजीत अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला गया। पलामू का केंद्रीय पुस्तकालय कंपटीशन की तैयारी करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं के लिए बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी में काफी किताब हैं। मेदिनीनगर का ये केंद्रीय पुस्तकालय पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था, लेकिन तत्कालीन उपायुक्त शांतनु अग्रहरि ने कुछ साल पहले ही दोबारा पुस्तकालय की शुरुआत की और आज सैकड़ों छात्र छात्राएं पुस्तकालय में पहुंचकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पुस्तकालय में आने वाले छात्र भी इसकी सराहना करते हैं। यही वजह है कि इस केंद्रीय पुस्तकालय में लगातार छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत भी होती है। इधर जब पुस्तकालय की व्यवस्था का जायजा लेने पलामू डीसी पहुंचे तो छात्रों ने कुर्सियों की कमी को पूरा करने और पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की। डीसी ने भी कहा कि राज्य सरकार से नए पुस्तकालय के लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और जल्द ही कमियां दूर कर ली जाएंगी। माघी पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे, जिसके बाद मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर में भी सभी गंगा घाटों पर स्नान के बाद लौट रहे लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर दिखी, जिसके बाद ट्रेन में चढ़ने को लेकर लोग मारामारी करते नजर आए। हालांकि सभी स्टेशन पर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था होने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद हालात बेकाबू दिखे और भीड़ को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेल ट्रैक पार करते नजर आए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। सबसे ज्यादा परेशानी हाथीदह में नजर आई, जहां लखीसराय, नवादा, नालंदा और जमुई जिले से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जुटी। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिसकर्मी परेशान दिखे। हालांकि कई ट्रेनों को आज रद्द होने के कारण परेशानी ज्यादा दिखी। हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करता नजर आया। शिवहर के नगर थाना क्षेत्र के चुंगला पोखर के पास मंदिर से अति प्राचीन मूर्तियां की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि अगले सुबह चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर में रखे 5 अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी कर ली, जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदिर में चोरी की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के जिले में अति प्राचीन मूर्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं की नजर रहती है। मूर्तियों की चोरी करके उन्हें विदेशों में बेचने का धंधा खूब होता है। यही वजह है कि इन इलाकों में मंदिर चोरों के निशाने पर होते हैं। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में अब तक दर्जनों इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से चोरी की मूर्तियां भी बरामद होती है, जिनसे यह भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से मूर्तियों को चोरी करने के बाद उसे विदेशों में बेच दिया जाता है।
बक्सर में आजकल गंगा में चलने वाली नाव का किराया आसमान छू रहा है। दरअसल इन दिनों मुहूर्त को लेकर लगातार बक्सर के गंगा घाटों पर मुंडन संस्कार करने वालों की भीड़ लग रही है और इस दौरान जो श्रद्धालु पूजा के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में नाव के मालिक श्रद्धालु में मोटा किराया वसूलते हैं। श्रद्धालु मुंडन संस्कार के दौरान महज आधा से 1 किलोमीटर की तय कर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक नाव से जाते हैं और इतनी कम दूरी के लिए जो किराया श्रद्धालुओं को देना पड़ता है वो इतना महंगा होता है मानो हवाई जहाज का किराया हो। मान्यता के अनुसार जिस बच्चे का मुंडन परिवार के लोग करते हैं, उसकी मां बच्चे के साथ बाघ की रस्सी पकड़कर एक छोर पर बैठती है और परिवार के अन्य सदस्य उस बाघ की रस्सी को लेकर नाव के सहारे गंगा के उस पार जाते हैं। मुंडन संस्कार के लिए ज्यादातर परिवार दूर से आते हैं, जिनसे नाव मालिक मनमाना किराया वसूलते हैं। पूर्णिया में मौसम विभाग का कार्यालय एक ऐसे भवन में चलता है जो खुद किसी भी मौसम की मार झेलने के लायक नहीं है। जी हां, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने जर्जर 8 स्क्वायर फीट का ये कमरा ही मौसम विभाग का कार्यालय है। कमरे की हालत देखिए, कमरे की दीवारें बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। छत से एक पुराना पंखा लटका है जो कभी भी गिरने की कगार पर है। कमरे में लगे इसी कंप्यूटर के जरिए स्थानीय मौसम वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाते हैं। बारिश का अनुमान मिलते ही सब सावधान हो जाते हैं क्योंकि कमरे की छत से पानी टपकता है। यही नहीं, ये जर्जर भवन सांप बिच्छू का बसेरा भी है। यहाँ अक्सर काम करने वालों का सांप से सामना होता है। वे लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ ड्यूटी करते हैं। हालांकि भारतीय मौसम विभाग द्वारा यहाँ अत्याधुनिक मौसम कार्यालय बनना है, जिसके लिए 15,000 स्क्वायर फीट जमीन की मांग की गई है। लेकिन पिछले 1.5 साल से अभी तक जमीन के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन अभी तक जमीन का आवंटन नहीं करा पाया है। भागलपुर में आजकल एक तैरता पत्थर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पत्थर महावीर मंदिर में रखा गया है। कहा जाता है कि ये पत्थर श्री राम सेतु का है। दरअसल भागलपुर में खंजरपुर निवासी विजय कुमार पासवान अपने 8 वर्षीय पुत्र ब्रिगेडियर पासवान के साथ गाय का चारा लाने के लिए दियारा जा रहे थे। इसी दौरान धोबी घाट के समीप तैरते हुए एक पत्थर दिखा। तभी 8 साल का मासूम ब्रिगेडियर पासवान पत्थर के करीब गया और पत्थर को जैसे ही उठाया, देखा पत्थर बहुत हल्का था, जिस पर श्री राम लिखे होने की बात भी कही जा रही है। पत्थर को लेकर जैसे ही बच्चा अपने घर पहुंचा, पूरे गांव में खबर फैल गई। पत्थर को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग ब्रिगेडियर पासवान के घर पर पहुंच गए। लोगों के बीच इस पत्थर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पत्थर देखने में काफी पुराना लगता है। लोगों ने पत्थर पर लिखे श्री राम को देखते हुए पत्थर की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। इस पत्थर की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और अनोखा पत्थर मिलने के बाद आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोग इसे भगवान ही मान रहे हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है, जिसमें विभिन्न राज्यों से 265 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित टाटा स्टील स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 5 फरवरी तक चलेगी, जिसमें लीड क्लाइंबिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, टॉप रोप बोल्डरिंग और स्पीड रिले जैसे खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 13 राज्यों से 265 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इन प्रतिभागियों में 6 साल से लेकर 30 साल के 40 पुरुष और 120 महिला प्रतिभागी हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में माउंट एवरेस्ट में फतह करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित वर्षेंद्री पाल मौजूद रहीं। उन्होंने इस दौरान सभी प्रतिभागियों के साथ अपना अनुभव साझा किया और सभी को खेल के प्रति उत्साहवर्धन करते हुए जमशेदपुर के विभिन्न दार्शनिक स्थलों का दर्शन करने का भी आग्रह किया। बेगूसराय में भीषण ठंड के बीच माघी पूर्णिमा को लेकर सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस गंगा घाटों पर बेगूसराय सहित आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने पहुंचते हैं और यही वजह है कि इस माघी पूर्णिमा को लेकर सुबह से ही सिमरिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी हुई है। लेकिन इस बीच जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं दिखी और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यवस्थाओं की कमी की वजह से कुछ श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। दरअसल आज के दिन का काफी महत्व होता है और यही वजह है कि सुबह काफी ठंड होने के बावजूद लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर ठंड पर आस्था भारी पड़ती दिखी। गंगा स्नान करने के बाद
श्रद्धालु पूजा पाठ करते नजर आए। बता दें कि सिमरिया और जमटिया गंगा घाट पर हर साल माघी पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की वजह से श्रद्धालु मायूस नजर आए। भागलपुर में माघी पूर्णिमा पर भारी भीड़ लग रही है। माघी पूर्णिमा के मौके पर भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। अहले सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचकर पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बरारी गंगा घाट पर भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से भी यहां काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में माघी पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। श्रद्धालु आज शुभ लगन मानकर शिवरात्रि में शिव भगवान और पार्वती का विवाह कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्रों के मंदिरों में करवाते हैं। और भागलपुर एक ऐतिहासिक स्थल है। गंगा नदी के तट पर बसे होने और यहाँ बाबा अजगैबीनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर होने की वजह से काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यही नहीं, यहाँ कांवरियों का जत्था भी पहुँचता है, क्योंकि लोग यहाँ से गंगा जल भरकर पैदल ही देवघर जाते हैं। हजारीबाग के चाक प्रखंड की डाडी घाघर पंचायत का गरडी गांव आजादी के 75 सालों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बनाने की ठान ली। 45 लोगों की टीम ने सड़क बनाने की जिम्मेदारी ली और 3 दिनों में लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क बनाई। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसे इस गाँव में करीब 1000 की आबादी रहती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का रास्ता वन विभाग के अंडर में आता है। विभाग को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का ये कहना है कि अगर वन विभाग अपने फंड से इस सड़क को बनवा देता तो यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। वैसे तो यहाँ कई और भी समस्याएं हैं। यहाँ की महिलाएं नदी में बने चूहा से पीने के लिए पानी घर लाती हैं। जब कभी कोई ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो गाँव वाले उसे खटिया पर लादकर गाँव से लगभग 5 किलोमीटर दूर पक्की सड़क पहुँचाते हैं और इलाज करवाते हैं। क्षेत्र में कभी कभी जनप्रतिनिधि भी आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों का भला नहीं होता। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा की रहने वाली आदिवासी महिला अनीता कुमारी अपने दम पर खुद को सशक्त बना रही हैं। दरअसल अनीता ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के बाद अनीता ने नौकरी भी तलाशी, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो शुरू कर दिया शिक्षित बेरोजगार होटल। आज अनीता इस होटल का संचालन कर रही हैं। होटल के इस व्यवसाय में अनीता के साथ दूसरे महिला और पुरुष भी जुड़े हैं और सड़क किनारे इस होटल को सभी मिलकर बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अनीता न सिर्फ होटल की व्यवस्था देखती हैं, बल्कि स्वादिष्ट भोजन भी बनाती हैं, जो यहाँ आने वाले ग्राहकों को खूब पसंद आता है। अनीता को शिक्षित होने का फायदा भी मिला। आमतौर पर आदिवासी समाज के लोग काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं, जहां उनका शोषण भी किया जाता है। लेकिन अनीता मानती हैं कि झारखंड में अब आदिवासी कमजोर नहीं है और आदिवासी समाज भी बिजनेस कर आजीविका चला सकता है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। लखीसराय जिले के सदर अस्पताल में हर्बल गार्डन तैयार किया जा रहा है। इस गार्डन में कई तरह के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल परिसर में बनाए जा रहे इस गार्डन में हर पौधे के पास नेम प्लेट और उसके औषधीय गुण को बताया गया है। इसके साथ ही इस हर्बल गार्डन को आकर्षित रूप देने के लिए चारों ओर से बैरिकेडिंग कर लाइट लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। इस हर्बल गार्डन के जरिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को औषधीय गुण वाले पौधे की जानकारी दी जा रही है, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीज दवाओं के साथ इन पौधों के औषधीय गुण को जान सके और जरूरत पड़ने पर दवाओं के साथ साथ इनका उपयोग कर सके और इनका लाभ हासिल कर सके। सदर अस्पताल प्रबंधक नंद किशोर भारती ने बताया कि हर्बल गार्डन से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा।
और हर्बल गार्डन में लगाए गए औषधीय पौधे और उनके औषधीय गुण की जानकारी लोगों को मिल सकेगी। मसौढी के धनरुआ